बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ एन आइडियल गैस है। तो इस टॉपिक के बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप इसको अच्छे अंदाज से देखिएगा। अगर इसके बाद कोई क्वेश्चन होंगे तो उसको हम इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशन में इस क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ आइडियल गैस को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इसमें देखेंगे द स्ट्रक्चरल मॉडल। Structural model is a theoretical construct designed to represent a system that cannot be observed directly because it is too large or too small। कि कोई भी एक structural model, hypothetical model, फर्जी मॉडल जो बनाया जाता है, theoretical model भी कहते हैं इसे, करके ये हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते डायरेक्टली। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये या तो ये मॉडल जो होता है बहुत लार्ज होता है या बहुत स्मॉल होता है। जैसे आप न्यूक्लियस की बात करें, अब न्यूक्लियस का मॉडल जो बयान किया गया है अब इतना स्मॉल है कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर हम इसी तरह ही अगर प्लानिटरी मॉडल की बात करते हैं तो वो इतना बड़ा है तो हम उसके आउटसाइड में जाकर उसके सिस्टम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो यही एग्जांपल इसमें लिखी हुई है। वी कैन ओनली ऑब्जर्व द सोलर सिस्टम far from the inside। मीन सोलर सिस्टम को हम अंदर रहकर तो देख सकते हैं, लेकिन वी कांट ट्रेवल आउटसाइड द सोलर सिस्टम, लुक बैक टू सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है, कॉमन सेंस है। दिस इज रिस्ट्रिक्टेड वेंटेज पॉइंट हैज लेड टू डिफरेंट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर। क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन की वजह से डिफरेंट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल थे, थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर जो था वो जियोसेंट्रिक मॉडल। अब इस मॉडल में क्या कहा गया कि अर्थ इज एट द सेंटर, मीन के पूरे जो आपका सोलर सिस्टम है, क्या सिस्टम जो है जो उसमें क्या गया, पहले ये सपोज किया गया कि अर्थ जो है ये मिडल में है। और सेकंड हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है, इसको हीलियोसेंट्रिक मॉडल में क्या कहा गया कि सन एट द सेंटर, यानी कि ये दो है। लेकिन ये सेकंड वाली जो थ्योरी है इसको ट्रू कहा गया, जबकि फर्स्ट थ्योरी को जिसमें कहा गया कि अर्थ जो है सेंटर में है, इसको ट्रू नहीं कहा गया इस थ्योरी को। तो ये दो बेसिक मॉडल थे, जिसको जियोसेंट्रिक मॉडल एंड द हीलियोसेंट्रिक मॉडल है। हीलियोसेंट्रिक मॉडल में सन सेंटर में कंसीडर किया गया, जबकि जियोसेंट्रिक मॉडल में अर्थ को सेंटर में कंसीडर किया गया, जो ट्रू नहीं था। इस तरह वेरी स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ दिस सिस्टम है वेब। जैसे बोहर मॉडल, आपको याद हो कि बोहर मॉडल क्या है कि उसने एक प्लानिटरी मॉडल दिया था एटम का, कि सेंट्रल पार्ट, जैसे सेंट्रल पार्ट इसका न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में इसके ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करते हैं। तो ये एक बोहर मॉडल था। उसके बाद क्वांटम मॉडल इससे थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ये एक डिफरेंट मॉडल आपने प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियसली आपने इसको स्टडी किया होगा। नेक्स्ट कुछ थ्योरी है, काइनेटिक थ्योरी। आप कहते हैं स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ आइडियल गैस। अब हम आइडियल गैस के स्ट्रक्चरल मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको हम काइनेटिक थ्योरी भी कहते हैं इस आइडियल गैस की। दिस मॉडल ट्रीट्स एन आइडियल गैस एज ए कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद फॉलोइंग प्रॉपर्टीज करके। ये इस मॉडल में आइडियल गैस में कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का मजमूआ होता है, इसमें हम डिस्कस करते हैं। जिसमें पहला पॉइंट जो है फिजिकल कंपोनेंट। द गैस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स विद इन ए क्यूबिक कंटेनर। जैसे आप देखेंगे ये क्यूबिक कंटेनर है, ये इसका डी, मीन कि हर साइड जो है इसकी डी है, मीन कि ये क्यूबिकल कंटेनर है, इसके हर साइड जो है उसकी लेंथ डी है। और इसमें कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसका मास m0 है, उसकी एक्सिस उसको उस पार्टिकल को ith पार्टिकल कह दिया, उसकी वेलोसिटी को ith पार्टिकल की वेलोसिटी x एक्सिस के लॉन्ग होगी और इसकी वेलोसिटी v है, ये x एक्सिस के लॉन्ग, इस तरह y एक्सिस z एक्सिस डिफरेंट डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। तो इसकी अगर x एक्सिस के लॉन्ग कह दिया तो vxi कह दिया, अगर y एक्सिस के लॉन्ग होगा तो v, अगर हम इसकी बात करेंगे तो vy i कह देंगे। इस तरह इधर कहेंगे तो vz आई कह देंगे। तो इस तरह एक मॉलिक्यूल को हमने कंसीडर किया और उसको हम कंसीडर करके क्या डिस्कस कर रहे हैं। विद इन ए क्यूबिक कंटेनर ऑफ साइड लेंथ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस इज लार्ज एंड एवरेज सेपरेशन बिटवीन देम इज लार्ज। इनके दरमियान जो एवरेज सेपरेशन भी है वो लार्ज है कंपेयर टू विद देयर डायमेंशन। देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई ए नेग्लिजिबल वॉल्यूम इन ए कंटेनर। कि इसलिए हम कह रहे हैं कि स्पेस ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स बहुत छोटा है, तो हम कह रहे हैं कि इसकी जो स्पेस है, वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है। दिस अजम्पशन इज कंसिस्ट विद द आइडियल गैस मॉडल। मतलब कि आइडियल गैस मॉडल में ये कंसीडर किया गया कि मॉलिक्यूल्स जो
वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है वो नेग्लिजिबल है। ये एक उनके आइडियल गैस का एक assumption थी, इन विच द इमेजिन द मॉलिक्यूल्स टू बी अ पॉइंट लाइक, और ये सपोज किया कि मॉलिक्यूल जो है लुक लाइक ए पॉइंट है। आगे मजीद इसका बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट क्या होते हैं, करेंगे मॉलिक्यूल्स ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ अगर आपको याद हो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इसको पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी मे बी आपने पढ़ा हो। बट एज ए होल देयर मोशन इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि इट हैव सेम मोशन इन ऑल डायरेक्शन, उनके हर डायरेक्शन में इसकी मोशन सेम होगी। एनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव इन एनी डायरेक्शन विद एनी स्पीड। आइसोट्रोपिक का मतलब है, एक होता है एन आइसोट्रोपिक जिसमें है कि हर डिफरेंट डायरेक्शन में अगर स्पीड डिफरेंट है। अब मैं सपोज कर रहा हूँ, सपोज ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है। तो आइसोट्रोपिक में ये होता है कि अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जी, तीनों डायरेक्शन में स्पीड सेम हो मॉलिक्यूल की, तो ये आइसोट्रोपिक कहलाएगा। अगर तीनों डायरेक्शन में स्पीड मीनिंग एक्स एक्सिस में स्पीड और हो, वाई एक्सिस में और स्पीड हो, जी एक्सिस में स्पीड और हो, तो हम इसको कहेंगे एन आइसोट्रोपिक। इसका यूं लिखते हैं एन आइसोट्रोपिक। तो एनी हो, तो इसमें हम अब इसमें मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो ये आइसोट्रोपिक है, मीन के हर डायरेक्शन में इसकी स्पीड जो है, इसकी डायरेक्शन की स्पीड जो है वो एवरी डायरेक्शन सेम होगी। द मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट ओनली विद शॉर्ट रेंज फोर्सेस ड्यूरिंग इलास्टिकुलियन। मीन इलास्टिकुलियन आपको पता है दो तरह की कुलियन होती है, एक इलास्टिक होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिकुलियन वो होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आई थिंक कंजर्व होता है, इसको देख लीजिएगा आप खुद भी। This assumption is consist with the ideal gas model in which the molecule exert no long range force। इनकी सेकंड assumption था कि इसमें लॉन्ग रेंज फोर्स एग्जर्ट नहीं करती, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। मॉलिक्यूल्स मेक इलास्टिक कुलियन विद वॉल्स, मीन के वॉल्स के साथ कंटेनर के अंदर बांधते हैं मॉलिक्यूल्स, उसके साथ वो इलास्टिक कुलियन करेंगे। तो 3 पॉइंट इसमें है बिहेवियर ऑफ कंपोनेंट के लिहाज से कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, ये आइसोट्रोपिक है। उसके बाद शॉर्ट रेंज फोर्सेस अलाई करती हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस अलाई नहीं करती। और थर्ड पॉइंट जो है इसमें इलास्टिक कुलियन की बात की गई है। नेक्स्ट इसका पॉइंट जो है, इसकी कुछ डिस्कशन है, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है, उसको गौर से आप समझिएगा, मजीद इसको देखिएगा तो आपको होप समझ आएगी। लेट अस रिलेट माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मीन बड़े, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल ऑफ प्रेशर टू माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, मतलब कि बड़ी क्वांटिटीज को वेरिएबल जो है उसको माइक्रो स्मॉल क्वांटिटीज के साथ कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है। अब करेंगे कंसीडर कलेक्शन ऑफ एन मॉलिक्यूल्स, मतलब कि एक कंटेनर है जिसके अंदर एन मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ एन आइडियल गैस कंटेनिंग वॉल्यूम वी इंडिकेटेड बाय द, जैसे ऊपर अब हमने बात की, जैसे वो भी जो प्रीवियस ये वाला अगर देखें कि एक ये कंटेनर है, इसके अंदर मास, एक हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया जिसका मास m0 है, उसकी वेलोसिटी vxi है, और हर साइड की लेंथ इस क्यूब की क्या है वो d है। अब इसी कोई मॉडल को बनाते हुए क्या कहा, यही बात इधर लिखी हुई है कि मास m0 है, इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में vxi है, देन सबस्क्रिप्ट जो i जो है इट इज द ith मॉलिक्यूल, नॉट इनिशियल वैल्यू, ये भी याद रखें। एज द मॉलिक्यूल कोलाइड इलास्टिकली विद वॉल, इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वॉल इज रिवर्स, मीन के जो फर्ज किया ये मॉलिक्यूल है, अगर इधर वॉल है इसे स्ट्राइक करेगा तो वो फिर रिवर्स होगा ना, रिवर्स होगा, तो रिवर्स होगा तो अगर इधर प्लस vxi है तो इधर माइनस vxi हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। इस लिहाज से द मॉलिक्यूल इज मॉडल एज अ नॉन आइसोलेटेड सिस्टम फॉर विच द इंपल्स फ्रॉम द वॉल काज अ चेंज इन मॉलिक्यूलर मोमेंटम। ये हम सपोज करते हैं कि ये नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, मोमेंटम चेंज होगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम अगर आपको याद हो प्रीवियस आपने पढ़ा होगा p इज इक्वल टू क्या होता है mv, ठीक है, लेकिन m नॉट है तो vx, सॉरी m नॉट है और vx जो है इसका vx माइनस m नॉट vxi, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम माइनस m नॉट vxi, तो इसको टोटल करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम जो निकलेगा आपका, तो ये आपका इसमें ये वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इस लिहाज से इसमें इसकी वैल्यू जो होगी फिर इसमें एज जो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आएगी डेल्टा पी एक्स आई इज इक्वल टू एम नॉट वी एक्स आई, तो चेंज इन मोमेंटम जो निकल आएगा 2 एम नॉट वी एक्स आई निकल आएगा। तो इस लिहाज से आगे फ्रॉम द आइसोलेटेड सिस्टम द मॉडल ऑफ मोमेंटम वी कैन अप्लाई द इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, ये भी फोर्स होता है, और इम्पल्स का अगर फॉर डेफिनेशन याद हो कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, और इम्पल्स प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम।
शॉर्ट टाइम में जो फोर्स लगती है उसका प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं इम्पल्स, और ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर था, और चेंज इन मोमेंटम ऊपर हमने निकाला माइनस एम टू एम नॉट वी एक्स आई। तो ये जो फोर्स जो है, force on ith molecule है is the x component of the average force the wall exert on the molecule during the collision, and delta t collision जो है is the duration of the collision है। और ये ऊपर जो साइन लगा हुआ बार लगा हुआ है, ये it shows average force की बात की जा रही है। From the molecule to make the another collision with the same wall after this first collision it must travel distance of 2d। देखे ना, एक दफा मॉलिक्यूल किया उसने डिस्टेंस d ट्रेवल किया तो वापस आया तो उसने फिर डी किया तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2d। तो इस लिहाज से जो डिस्प्लेसमेंट टाइम निकलेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2d ओवर वी एक्स। वही एस इज इक्वल, अगर आपको याद हो एस इज इक्वल वी टी होता है, तो अगर 2d इधर कर लें तो ये आएगा वी एक्स आई और डेल्टा टी ले लिया, तो इस लिहाज से इधर से डेल्टा टी निकालेंगे तो वी एक्स आई आएगा। तो डेल्टा टी जो निकलाएगा आपका 2d ओवर वी एक्स आई वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद एवरेज चेंज इन द मोमेंटम पर ट्रिप for the time interval for many trips is same as for the short duration of the collision। यानी कि एवरेज चेंज इन मोमेंटम जो निकाल रहा जा रहा है, कह रहे कि फॉर ट्रिप फॉर टाइम इंटरवल फॉर मेनी ट्रिप्स, यानी कि बहुत सारे ट्रिप्स में एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो एवरेज ट्रिप जो निकलेगा एफ एवरेज डेल्टा टी माइनस एम नॉट वी एक्स आई आ गया, वेयर एफ जो है ये एवरेज फोर्स कंपोनेंट है ओवर द टाइम इंटरवल फॉर मॉलिक्यूल टू मूव क्रॉस द क्यूब एंड back, because the exactly one collision occurs for each time interval. This result is also long time average force on the molecule over long time interval containing any multiple time change in time। तो अब ये एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन प्रीवियस है, इनको दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास अगर आपको याद है तो ये हमने भी निकाली कि एफ एवरेज जो है डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या निकल आई माइनस एम नॉट वी एक्स आई। ठीक है, अब इसमें डेल्टा टी को नीचे ले जाएं और फिर डेल्टा टी की वैल्यू आपको पता है, अभी हमने ऊपर डेल्टा टी क्या था 2d ओवर वी एक्स आई, इसमें वैल्यू पुट कर दें तो आपकी ये रिलेशन जो निकल आएगी एम नॉट वी एक्स स्क्वायर ओवर डी, तो ये फोर्स की आपकी वैल्यू निकल आएगी। ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है, आप इजीली इसको उम्मीद है कि कर सकते हैं। आगे नाउ बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट। तो इस लिहाज से जो फोर्स उनके जो मॉलिक्यूल वॉल पर फोर्स लगाएगा वही मॉलिक्यूल जो है वही वॉल जो है मॉलिक्यूल पर सेम फोर्स लगाई, तो इसलिए एफ इज इक्वल टू माइनस एफ आई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो आपके पास जो फोर्स निकलेगी एम वी एक्स एम नॉट वी एक्स I squared over D। The total average force exerted by the gas on the wall is found by adding the average force। अब टोटल फोर्स निकाली जा रही है, ये तो ith मॉलिक्यूल की है, अगर ith I is equal to n मॉलिक्यूल्स है तो I is equal to n is equal to ये आ जाएगा, तो टोटल फोर्स आपकी ये कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज एवोगाड्रो नंबर, मतलब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स थाउजेंड्स और मिलियंस, तो एवोगाड्रो नंबर की बात की जाती है। हाउएवर दीस वेरिएशन इन फोर्स आर स्मूथ out so that the average force given by this, so average force जो होगी हम इसको हम यूं लिख सकते हैं m नॉट ओवर d I is equal to n, this ये average force हम स्मूथली हम इसको f के से मेंशन कर दिया। आगे मजीद इसमें देखें, let us consider the how to express the average value of the square of the x component of the velocity n molecules। The traditional average value set of values is sum of the values over the number of values। मैंने कहा एवरेज वैल्यू आपने निकालना है तो क्या होता है टोटल, यानी कि टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब इसमें वही वाला फॉर्मूला इधर यूज किया गया है, तो इधर से क्या किया n को इधर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी जो निकल आई टोटल वो n vx एवरेज निकल आई। अब इसकी वैल्यू आप प्रीवियस इक्वेशन में देखें ना, इसकी वैल्यू जो है अब ये जो आपके पास इक्वेशन थी इसमें आप ऐड कर दे तो फोर्स क्या निकल आएगी आपके पास m नॉट ओवर d इंटू n vx स्क्वायर एवरेज। ठीक है, अब उसके बाद आपको याद है पैथागोरियन थ्योरम अगर अप्लाई करें तो वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई आई स्क्वायर प्लस वी जी सी स्क्वायर, इसको पैथागोरियन थ्योरम लगा के ये इक्वेशन को फॉर 3 कंपोनेंट को हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद अगर आप इसके सॉरी
इसमें देखें hence the average value of the molecules in the container is related to the average value Vx square Vy square Vz square, तो ये एवरेज वैल्यू इसकी निकाल ली, ठीक है। अब इसका बिकॉज द मोशन इज आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक का मतलब है कि हर डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है, तो इसका मतलब है कि लॉन्ग एक्स एक्सिस मिलके अगर मॉलिक्यूल जाते हैं तो 3v(x) मिलके लॉन्ग एक्स एक्सिस भी सेम, वाई एक्सिस भी सेम और z एक्सिस भी सेम, तो टोटल वेलोसिटी क्या होगी भाई 3vx क्या हो जाएगी, यानी कि हर डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज तो नहीं हो रही, तो हम इसको कह सकते हैं कि vx हो गया, vy भी vx है, vz भी vx है, तो तीनों को पुट करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन निकल जाएगी। तो v स्क्वायर एवरेज की वैल्यू इसमें आप पुट कर दें तो सॉरी vx स्क्वायर की, तो ये रिलेशन आपकी निकल आएगी। आगे प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब फोर्स एरिया किसके बराबर होता है, डी स्क्वायर। अब वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्यूबिक वॉल्यूम था ये आपका, जिसकी हमने कहा था कि तीनों साइडें जो है सेम है, यानी कि ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, तो अगर इसका वॉल्यूम निकले, एरिया निकलेगा, एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो ये एरिया डी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/3 n ओवर वी एम नॉट वी स्क्वायर हो जाएगा, तो प्रेशर जो होगा इज इक्वल टू 2/3 n ओवर वी, ये आ गया, उसके बाद ये रिलेशन आ गई, ठीक है। अब इसमें आप देखें प्रेशर जो है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट फैक्टर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट फैक्टर, ठीक है। इसके बाद ये इसकी रिलेशन कैलकुलेट आ जाएगी। द इक्वेशन इंडिकेट दैट द प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द number of molecules per unit volume and the average translation can energy of the molecule 1/2 m square, ठीक है, इसके इक्वल होगी। in analyzing this structure model of the ideal gas we obtain an important result that relates the microscopic quantity of pressure to a microscopic quantity, the average value of the square of the molecule speed, therefore a key link between the molecule world and the large scale world has been established। तो उम्मीद है कि ये आपको पॉइंट समझ, इसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत इजी से जनरल सा, तो इसको देखिएगा। ये वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, जब हम ऑनलाइन अवेलेबल होंगे तो इसको हम ऑब्जर्व कर लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।